हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रॉयल स्मार्ट क्लासेस के अंदर। मैं आपका मैथमेटिक्स ट्यूटर लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 11 मैथ का चैप्टर 1 सेट पार्ट 2। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बात की थी कि सेट क्या होता है, सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हमने पहले वीडियो के अंदर स्टडी किया था। अब हम पार्ट 2 के अंदर बात करेंगे सेट के बारे में कि सेट आपके पास इसके अंदर क्या क्या और चीज़ें आती हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, चलते हैं सेट के पार्ट 2 की तरफ। टॉपिक्स टू बी कवर्ड। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम लोग कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, सबसेट का, पावर सेट और वेन डायग्राम, तीनों के बारे में हम अच्छे से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसेट की। दोस्तों, सबसेट क्या होता है? ए सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ ए बी। So, if every element of A is also an element of B। दोस्तों, सबसेट को हम लोग एक एग्जांपल के द्वारा अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि हमारी ये पूरी की पूरी बॉडी है। हमारी बॉडी के अंदर हमारे पास 2 टांगे हैं, 2 हाथ हैं, एक नाक हो गया, 2 कान हो गए, 2 आंखें हो गई और एक मुंह हो गया। ये हमारी पूरी बॉडी का पार्ट है। अगर हम लोग एक सेट बनाना चाहें बॉडी पार्ट्स का, तो ये सारी चीज़ों को क्या करेंगे? राइट डाउन करेंगे। अब मैं इनमें से कुछ ज्ञान इंद्रियों, जैसे कि हमारी 5 सेंस होती हैं, इनको मैं अलग से अगर बना लेता हूँ, ईयर हो गया, जैसे नोज़ हो गया, टंग हो गया, मैंने इन तीनों को एक ही पार्ट में लिख लिया। अब ये वाला जो पार्ट हो गया ये अलग हो गया, इसको क्या नाम दे देंगे? सेट का ही नाम देंगे। कौन सा सेट हो जाएगा? हमारी ज्ञान इंद्रियों का सेट। अब देखिए, जो ज्ञान इंद्रियां हैं हमारी, 3 की बात कर रहा था मैं, आंख हो गई, कान हो गए, या फिर हमारे पास जीभ होगी मान लीजिए। ये क्या है? हमारी पूरी बॉडी का भी क्या एक पार्ट है। यानी कि जो पूरा हमने अपनी बॉडी का सेट बनाया था, उसमें से ये ज्ञान इंद्रियों का सेट क्या हो गया? अलग से हो गया। और ये ज्ञान इंद्रिया उसके अंदर भी क्या है? इंक्लूड है। तो ये जो ज्ञान इंद्रियों का सेट है, इसको क्या बोला जाएगा? पूरी बॉडी का एक सबसेट बोला जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों? एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। जैसे आपके घर है, घर के अंदर क्या होता है? आपके पास किचन हो गया, लॉबी हो गई, ड्राइंग रूम हो गया और बेडरूम हो गया। अब इसके अंदर अगर मैं लॉबी को कहूँ, लॉबी क्या है? घर के पूरे घर का एक पार्ट है, तो वो उसका अगर एक सेट हो तो वो क्या कहलाएगा? सबसेट ऑफ हाउस। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है ए 1 और 3 दिया हुआ है, बी 1 5 9 दिया हुआ है और सी 1 3 5 7 9 दिया हुआ है। अगर मैं बात करूँ सी की, तो सी के अंदर क्या मिलता है मुझे? 1 3 5 7 9 लिखा हुआ है आपके पास। अब ए के अंदर क्या है? 1 और 3। अब देखिएगा, 1 और 3 ए में भी शामिल है, 1 और 3 बी में भी है। लेकिन इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ए क्या है? सी का सबसेट है। ए इज सबसेट ऑफ सी। क्यों? क्योंकि 1 और 3 किसको बिलोंग करते हैं? ए को भी, और किसको बिलोंग करते हैं? सी को भी। ये जो साइन होता है दोस्तों, ये बिलोंग्स टू का साइन होता है। ओके, तो इसका मतलब 1 और 3 ए के अंदर भी है, 1 और 3 सी के अंदर भी है। तो ये ए क्या हो जाएगा? सी का सबसेट बन जाएगा। क्लियर है? सिमिलरली दूसरी एग्जांपल लेते हैं। अब बी के अंदर क्या है? 1 5 9 है, और सी के अंदर देखते हैं आपके पास क्या है? 1 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 9 भी है, 3 भी है। तो यहाँ पे 1 5 9 बी में भी है और 1 5 9 सी में भी है। तो बी के सारे एलिमेंट सी में भी क्या है? प्रेजेंट है। इसलिए बी को क्या बोला जाएगा? सी का सबसेट बोला जाएगा। परंतु एक बात ध्यान से समझने वाली है दोस्तों, कि सी और ए के बीच में क्या रिलेशन है। देखो, अब सी के अंदर क्या है? 1 3 5 7 9 है, लेकिन ए में क्या है? खाली 1 और 3 ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ए तो सी का सबसेट बोल दिया था, लेकिन सी ए का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सी के सारे एलिमेंट ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है। सिमिलरली बात करें, क्या सी बी का सबसेट है? तो हम कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि सी के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। इसके अंदर 3 और 7 प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से हम कहेंगे सी बी का भी सबसेट नहीं है, लेकिन बी और ए दोनों सी के सबसेट हैं। तो सबसेट क्लियर हो गया दोस्तों। इसके अंदर एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ये जो फाई होती है हर एक सेट का सबसेट होती है। कोई भी सेट हो, चाहे वो 1 एलिमेंट का सेट हो, चाहे वो 2 एलिमेंट का सेट हो, चाहे 3 एलिमेंट का सेट हो, फाई सबका सबसेट होती ही होती है।
और दूसरा जो आपके पास सेट होएगा वो अपने आप का भी सबसेट होता है, जैसे कि 1 3 5 7 9 ये खुद का भी क्या है, सबसेट है। तो इसका मतलब कोई अगर एक सेट दिया होगा तो उसके कम से कम 2 सबसेट तो बनेंगे ही बनेंगे, एक 5 हो जाएगा, एक वो खुद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कहानी थी आपके सबसेट की। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या आ जाता है, प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट दोस्तों क्या होता है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए क्या हो, केवल बी का सबसेट हो, लेकिन ए बी के इक्वल नहीं होना चाहिए। अभी जैसे पीछे एग्जांपल देखी थी हमने, ए कितना था, 1 और 2 था। अगर हम लोग सी लेके चले थे, सी क्या लेके चले थे, 1 3 5 7 9। तो यहाँ पे हमने देखा कि ए क्या है, सी का सबसेट था, लेकिन ए सी के इक्वल नहीं था। इक्वल की कंडीशन क्या होती है कि जो इसके एलिमेंट है वो इसके अंदर भी क्या होने चाहिए, सारे के सारे प्रेजेंट होने चाहिए। लेकिन इसके 2 ही एलिमेंट इसके अंदर क्या थे, प्रेजेंट थे, और एलिमेंट प्रेजेंट नहीं थे। यहाँ पे 3 है, सॉरी दोस्तों, तो वहाँ पे सारे प्रेजेंट नहीं थे। तो यहाँ पे ए को क्या बोला जाएगा, एक प्रॉपर सेट बोला जाएगा। ठीक है, सबसेट की बात करें तो ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, लेकिन ए अपने आप में क्या है, एक प्रॉपर सेट कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है दोस्तों पावर सेट। पावर सेट कौन सा होता है, जब आप एक सेट के सबसेट का एक सेट बनाते हो उसको बोलते हैं पावर सेट। एक सेट के जितने सबसेट बनेंगे उन सबको इकट्ठा करके एक सेट की फॉर्म में लिखोगे तो उसको बोला जाता है पावर सेट। क्लियर। अब जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं, हमारे पास क्या है, ए दे रखा है 1 और 2। अब अगर मैं इसके सबसेट बनाना चाहूँ, सबसेट कौन से बनेंगे, सबसे पहले तो 5 आ जाएगा, सबका सबसेट है। फिर ये खुद का भी सबसेट है 1 और 2। फिर बात करेंगे 1 और 2, ये आपस में अपने अलग अलग सबसेट है। तो कितने सबसेट बन गए, 1 2 3 4। अब इनका जो एक पर्टिकुलर ग्रुप हो गया, इसको क्या बोल देंगे, पावर सेट। पावर सेट को हम लोग पी ए से डोनेट करते हैं। क्लियर है दोस्तों। अब हमने ये देखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट कि एक सेट में कितने सबसेट बन सकते हैं, एक सेट में कितने सबसेट बनते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, 2 की पावर m। एक सबसेट में कितने एक सेट में कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर m। m यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब एक सेट के अंदर जितने एलिमेंट होंगे उसी के अकॉर्डिंग उनके सबसेट बनेंगे। कैसे बनेंगे, एक एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने ए की वैल्यू ले ली है ए बी सी, क्या हो गया, ये एक सेट हो गया। अब इसके कितने सबसेट बनेंगे, अगर मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखूं तो 2 की पावर 3, क्योंकि कितने पार्टिकल्स हैं इसके अंदर, 3, तो 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8। तो इसके अंदर कितने सबसेट बनने चाहिए, 8। कैसे बनेंगे, सबसे पहले क्या आ गया, 5 आ गया। उसके बाद ये खुद भी सबसेट है अपना ए बी सी, उसके बाद ए, फिर बी, फिर सी, फिर ए बी, फिर बी सी, फिर ए सी। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए दोस्तों। तो ये बन गए टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, और इनको मैं क्या कर दूंगा, एक करली ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, सारा पावर सेट बन जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए आगे मूव करते हैं। आगे आपके पास आता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होती है, जब हम लोग सेट, सबसेट्स, सबको और यूनिवर्सल सेट, इन सबको फिगर्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, एक रेक्टेंगल होती है और एक सर्कल होते हैं। जो रेक्टेंगल होती है उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं, और बाकी जो सेट सबसेट होते हैं या सेट होते हैं उनको हम सर्कल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल एंड सबसेट्स एंड सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल्स। तो आपके पास एक एग्जांपल के द्वारा मैं दिखाता हूँ। ये दोस्तों क्या है, वेन डायग्राम का चित्र है। जैसे कि आप एग्जांपल में देख रहे हो,
ये वाला जो आपके पास रेक्टेंगल हो गया, ये ओवरऑल किसका सेट है? यूनिवर्सल सेट है। ए कोई सबसेट होएगा इसका, बी कोई इसका सबसेट होएगा। सिमिलरली आप अलग अलग देख सकते हो, ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट का सेट है, ये डिसजॉइंट का हो गया, बी इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी। तो ऐसे आपके पास वेन डायग्राम के अंदर हम इन सेट को और सबसेट को शो कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग इतना ही बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू दोस्तों।